साथियों नमस्कार। हमारे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी को लगता है कुछ ब्रह्म ज्ञान हो गया है। पहली बार कुछ बातें उनको लगता है आभास हो रहा है और इसलिए वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे कोई गलतियां हुई हैं, माफ़ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि गंगा जी में अगर स्नान कर लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कहते हैं कि जी अगर हज कराओ तो वहाँ भी सब कुछ मामला ख़त्म हो जाता है। अब या तो गंगा जी नहाना चाह रहे हैं या ये वो कहते हैं ना, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली, तो ये भी हज को जा रहे हैं। अब इन्होंने कुछ बातें कही हैं, उनके ऊपर चर्चा करूँगा और ये चर्चा बड़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए और इसको जितना हो सके पॉपुलराइज कीजिए, शेयर कीजिए लोगों से। उन्होंने सबसे पहली बात कही है कि उन्होंने पूरी निष्ठा से देश की सेवा की है, लेकिन एक प्रश्न मन में रहता है। ये वो कह रहे हैं, एक प्रश्न मन में रहता है कि इतिहास मेरा आंकलन किस तरह करेगा और मुझे कैसे याद रखेंगे। भाई, तुम 50वें चीफ जस्टिस हो, आज तक तो किसी चीफ जस्टिस ने ऐसा सवाल नहीं किया। इसका क्या मतलब है? बड़ा साफ साफ मतलब है। सम गिल्टी कॉन्शियस इज देयर, दिल में चोर है कोई जो बाहर निकल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि जी मुझे कैसे याद रखे, अरे भाई, चीफ जस्टिस आए और चले गए, लेकिन कुछ चीफ जस्टिस ऐसे होते हैं आपके जैसे जिन्हें लोग याद रखते हैं, कुकर्मों से और अच्छे कर्मों से। लेकिन आपने अगर देश की सेवा अच्छी तरह से की है, निष्ठा से की है, तो फिर आपको तो कोई भय होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कुछ इनको ये तो भय नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद ही कोई इनका गड़बड़ झाड़ा बाहर आ जाए और दाग लग जाए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो मैंने कहा ना, किसी व्यक्ति को भी लोग केवल उसके कर्मों से याद रखते हैं। आपके टाइम में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, चाहे किसी जज ने किए, वो उनके लिए उत्तरदायी आपको ही माना जाएगा। और सच्चाई ये है कि आप मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी साबित हुए हैं। मैं आपके लिए और पूरे सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा हूँ, मैं वो आगे एक्सप्लेन करूँगा। इन्होंने दूसरी बात कही है कि राम मंदिर के फैसले के लिए अगर आपके अंदर आस्था है तो आपको भगवान रास्ता दिखा देंगे। तो मैं भी भगवान के सामने बैठ गया और मैंने प्रे किया और मेरे को भगवान ने रास्ता दिखा दिया और 3 महीने की सुनवाई के बाद फैसला हो गया। ये सरासर गलत बोल रहे हैं आप, झूठ बात है। क्यों? मैं रीज़न दे रहा हूँ। वो फैसला केवल चंद्रचूड़ का नहीं था, वो फैसला 5 जजों की बेंच का था, जिसमें चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई। आपको बाकी 4 जजों ने ऑथराइज नहीं किया था कि भगवान के सामने आज जाके मार्ग ढूंढिए आप ना। ये आप अपनी बात कर रहे हैं और आज बताने का क्या मतलब पड़ा? ये बेसिकली सरासर गलत बात है जो आपने मिसरिप्रेजेंट किया है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। अगर भगवान का इतना आस्था थी, भगवान का ऐसा डर था, भगवान से ऐसा रास्ता मिल सकता था, तो वो रास्ता आपको शबरीमाला मंदिर में क्यों नहीं दिखाई दिया? उस वक्त भगवान आपको क्यों नहीं याद आए? आपने उस मंदिर को मलिन कर दिया। इतना ये आपका सबसे बड़ा, आपके जीवन का सबसे बड़ा पाप था। जो आप जो जजों की बेंच में बैठे थे, ये आप उछल उछल के उसके अंदर फैसला दे रहे थे। ये आपका सबसे बड़ा पाप था। इसके लिए आपको भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं बड़े कड़वे शब्द बोल रहा हूँ। मैं आपने शबरीमाला मंदिर में चली आ रही 800 वर्ष पुरानी प्रथा को तोड़ दिया। अरे कानून तो ऐसे घुमा दिए जाते हैं। आपने उसी कानून की आड़ में देके वहाँ पर मंदिर को मलिन कर दिया। और याद रखिए, उस मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने जो कंडोम फेंके लड़की ने, उसके लिए जिम्मेदार आप माने जाएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली रिस्पॉन्सिबल। आपने उसको एंकरेज किया कि जो मर्जी करो वहाँ जाके।
अगर आप वो फैसला नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने मंदिर को मलिन किया। और तीसरी बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि किसी किसी सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन की मीटिंग में कहा है उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकता। क्या बात है साहब, ये तो वो बात हुई कि आप धूल चेहरे पे जमी है और आप आईना साफ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, सच्चाई है कि बराबर अपोजिशन की पॉलिटिक्स खेलता रहा है, पॉलिटिक्स ही करता रहा है। मैं आपको कई केसेस बता सकता हूँ। मैं सुनिए आप जरा। तीसरा सीतलवाड़ के केस में एक बार उसको टेलीफोन पे हियरिंग हो रही थी, चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, फोन आता है और उसकी केस की लिस्टिंग थी, फोन पे कह दिया गया ओके पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो। ये है राजनीति, अपोजिशन की पॉलिटिक्स। दूसरी बात, 4 घंटे के अंदर 3 फोन आया आपको, आपने 4 घंटे में 2 बेंच बना दी, आपने बनाई थी वो, और उसको बेल दे दी। ये थी अपोजिशन की पॉलिटिक्स। वो क्या रिश्ता है लोगों का उससे, जजों का, तीसरा सीतलवाड़ से इतनी मेहरबानी क्यों थी? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। और बताता हूँ आपको मैं क्या विपक्ष की राजनीति थी। विपक्ष के लिए ये ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा गले की फांस बन गए थे। ये सत्य है, 100% सत्य है। लेकिन आपके BR गवई, कांग्रेसी जज, खुद कहते हैं, उन्होंने कह दिया था मैं कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, उन्होंने अपना धर्म निभा दिया कांग्रेस के प्रति वफादारी का। BR गवई, विक्रमनाथ, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल, तीनों ने मिलकर जब तक उस संजय कुमार मिश्रा को हटा नहीं दिया, उन्होंने चैन नहीं लिया, पानी नहीं पिया उन्होंने। और जबकि सरकार ने कानून में संशोधन करके ये संसद से अप्रूव कराया था कि वो 5 साल तक डायरेक्टर रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों की ये राजनीति अपोजिशन की थी कि आप उसको हटाना चाहते थे, हटा दिया आपने। और बताऊं, आप राजनीति की बात करते हैं, 15 से 20 साल तक आपका सुप्रीम कोर्ट मोदी को गोधरा मामले में रगड़ता रहा है। ये थी परले दर्जे की राजनीति, और इसके अंदर सबसे बड़ी भूमिका थी तीसरा सीतलवाड़ की, जिसके ऊपर आप मेहरबान हुए बैठे हैं। आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट मेहरबान हुआ बैठा था। और बताता हूँ आपको, सुनते रहिए, बहुत बहुत मामले हैं इसके। केजरीवाल, लोग ऐसे ही नहीं कह रहे साहब, जो लोगों का जो परसेप्शन बना है ऐसे नहीं बन गया है कि सोरोस के खजाने खुले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। अरे जिस आदमी को आपने बेल दे दी उसकी गिरफ्तारी लीगल है, ये तो अपने आप आपने प्रूव कर दिया। आपने 2-2 बार बेल दी उसको। ये थी असली विपक्षी राजनीति। आपने उस बंदे को बेल दे के, ये जो नए बना रहे हो आप चीफ जस्टिस खन्ना जी, संजीव खन्ना जी, इन्होंने 12 जुलाई को उसकी गिरफ्तारी वैध है कि नहीं है इसके लिए 3 जजों के बेंच के पास भेज दिया। बेंच कौन बनाएगा? चंद्रचूड़ नहीं बनाएगा। अब चला जाएगा, फिर कौन बनाएगा? वही संजीव खन्ना बनाएगा। मतलब उसके हाथ में आप उस तरह दे के जा रहे हो, बना ले भाई हजामा, जैसे मर्जी बना ले। ये कहाँ का? आप बताइए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3.5 महीने हुए आज, आप बेंच नहीं बना सकते क्योंकि आपको पता है उसके अंदर फंसेगा वो फिर जेल में जाएगा। आपने नहीं बनाया उसको। ये है राजनीति। और बताऊं आपको, राहुल गांधी की 2 साल की सजा हुई, आपके इन्हीं BR गवई ने उसकी दोष सिद्धि पे रोक लगा दी। सजा पे रोक लगती तो बात दूसरी थी, दोष सिद्धि में रोक लगा दी। ये थी अपोजिशन की राजनीति। और चंद्रचूड़ साहब, जो दुनिया भर में वो भारत की अपमान करता फिरता है, उसके लिए उत्तरदायी आप हैं।
अगर आप ही उसको वापस लोकसभा में भेजते तो दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ सकता था और अपोजिशन का लीडर नहीं बनता और जाके अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह भारत को गाली नहीं देता। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑल एक्शंस। आपने आपने देश के साथ धोखा किया है। कोई ज़रूरत नहीं थी उसको छोड़ने की। और बी आर गवई ने और क्या तुर्रा छोड़ दिया। आप ये सुनिए जरा। कहता है इसमें 2 साल की ही मैक्सिमम सज़ा क्यों दी गई, कम भी तो दे सकते थे। वाह जी वाह। इसका मतलब पता क्या है, उसके ऊपर 12-14 केस और चल रहे हैं। बाकी जजों को भी इशारा कर दिया कि बेटा 2 साल की सज़ा मत देना उसको, और ना हम बैठे हैं। ये है राजनीति, अपोजिशन की विशुद्ध राजनीति जो आप खेलते हो, जो खेल गए आप। और बताता हूँ, 25 जनवरी 2024 को यही बी आर गवई और संदीप मेहता, जस्टिस संदीप मेहता, स्वामी प्रसाद मौर्य की ऊपर जो भगवान राम की अपमान करने के केस चल रहे थे और उनके ऊपर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का भी आरोप था। आपने उसके क्रिमिनल केस को स्टे कर दिया। स्टे करते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने क्या शब्द बोले, ये उसका लाइन ऑफ थॉट भी हो सकता है। वाह भाई वाह। भगवान राम का आप अपमान कराओगे और उसको लाइन ऑफ थॉट बोलोगे, और हिंदू नेता जितने भी होंगे उनको आप हेट स्पीच में रगड़ दोगे। लेकिन आप उदयनिधि स्टालिन के लिए कुछ नहीं कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे कि भाई तेरा लाइन ऑफ थॉट कैसे हो गया है, तू सनातन धर्म को खत्म करना चाह रहा है। ये है राजनीति, परफेक्ट विशुद्ध राजनीति अपोजिशन की। 15 मई 2024 को यही बी आर गवई, मजे की बात देखिए आप जरा, सारे केसेस के अंदर यही निकलते हैं क्योंकि कांग्रेसी जज हैं। ये राजनीति खेलते हैं, असली राजनीति। बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता, इन्होंने न्यूज़ क्लिक के एडिटर प्रवीण पुरकायस्ता को एक टेक्निकल ग्राउंड पे छोड़ दिया। कह दिया जी अवैध है, इसकी गिरफ्तारी अवैध है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी गिरफ्तारी करते हुए तो उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताए। अब एक बात तो इसमें ये साफ होती है कि ये बात जो ट्रायल कोर्ट था जिसने उसको रिमांड पे भेजा, उसने नहीं देखा। वो निखद्द था, बेवकूफ़ था, पागल था। और फिर हाई कोर्ट में गई उसकी अपील, उन्होंने भी नहीं देखा। क्या वो भी जज भी पागल थे? हाई कोर्ट के भी जज पागल थे? यार तुम लोग करते क्या हो? इसका मतलब है कि आप तो सारे जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उन सबको तो आपने दरकिनार करके हम ही हैं जो कुछ करेंगे। केजरीवाल के केस में भी यही किया। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया बेल देने से, हाई कोर्ट ने मना कर दिया हम देंगे। ये क्या ये कर रहे हैं आप? ये विशुद्ध राजनीति ये खेलते हैं आप। ये खेल गए आप, पूरी तरह राजनीति खेली आपने। और 137 करोड़ रुपया चाइना से, देश के दुश्मन से लेने का उसके ऊपर आरोप था। और मजे की बात है, उसके ऊपर पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर की जा चुकी थी, फिर आपने उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष का, वामपंथियों का एक ब्लू आइड बॉय है, ब्लू आइड बॉय जिसको फेवर करना बहुत ज़रूरी था। अरे भाई, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया तो जब आपके पास केस गया उस वक्त मांग लेते उनसे, कहना जी इसको दीजिए आप। हाई सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कहते हैं जी ट्रायल कोर्ट में दे दिया, हाई कोर्ट में नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं यहाँ पे दीजिए। उनके सॉलिसिटर जनरल कहते हैं यहाँ पे दीजिए इसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। भाई पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी तो कुछ चीज़ होती है। जहाँ मर्जी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कर दो, जहाँ मर्जी मना कर दो। ये होती है विशुद्ध राजनीति। फिर कहते हैं कि हम तो अपोजिशन का रोल अदा नहीं कर सकते। और बताता हूँ आपको मैं, सबसे बड़ी राजनीति चंद्रचूड़ जी वो आपने खेली थी। क्या 6 साल के बाद, 7 साल के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कानून संसद से पास किया हुआ आपने खारिज कर दिया। कुछ नहीं था, एक टेक्निकल ग्राउंड था, वो भी कि जी इसमें आरटीआई में इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं मिलती। अरे भाई, तुम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तुम उस दिन से क्या आप कहते हैं 7 साल में जितनी इंफॉर्मेशन की पब्लिक को चाहिए आरटीआई में दे दीजिए। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? नो,
यू प्लेड ए डर्टी ब्लडी पॉलिटिक्स ऑन द बिहाफ ऑफ अबॉर्शन, और आपने चुनाव से पहले उस जजमेंट को दिया। 3.5, कैन यू इमेजिन, 3.5 महीने में सुनवाई की, फटाफट जजमेंट दिया। किस लिए? अपोजिशन को चाहिए था इसमें अडानी अंबानी का नाम होना चाहिए कि बीजेपी को फंड दिए हैं। आप उनके गेम को खेलते रहे। क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिला आपको। और 24 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया आपने कि जी स्टेट बैंक ये लिस्ट पब्लिश करे, वो पब्लिश करे, ये करे, वो करे, और इलेक्शन कमीशन भी पब्लिश करे। यार कोई मतलब एक होता है ना कि यू शुड नॉट बी ओनली इम्पार्शल, यू शुड अपीयर टू बी इम्पार्शल। आप तो इम्पार्शल नजर ही नहीं आए इसमें। आप तो बिल्कुल अपोजिशन के रंग में रंगे हुए सियार से नजर आए आप। ये थी विशुद्ध राजनीति जो आपने खेली। और फिर आपने एक राजनीति और खेली। 1 जनवरी 2024 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के लिए आपने सुनवाई पूरी कर ली। 15 साल के बाद उसका काम हुआ पूरा सुनवाई का। 2006 के बाद 2024, 18 साल के बाद आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के तो ऊपर 3.5 महीने में फैसला कर दिया, और इसके ऊपर आप 10 महीने से बैठे हैं। रिटायरमेंट होने को आ गया आपका, फैसला नहीं दिया आपने। ये है विशुद्ध राजनीति। फिर कहते हैं आप हम विपक्ष का रोल अदा नहीं कर सकते। कर रहे हो, खूब कर रहे हो। आपके फैसले हिंदुओं के प्रति कितने दुर्भावनापूर्ण रहे हैं, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। 2016 में आपने ही मना किया, आप बैठे थे बेंच में। दोबारा 2024 में फिर मना किया। कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार जो है उसकी कोई जांच नहीं होगी। क्यों भाई? उनकी जांच क्यों नहीं हो सकती? जब 30 साल बाद सिखों के नरसंहार की जांच हो सकती है तो उनकी जांच क्यों नहीं हो सकती? ये था आपका हिंदू विरोध। आपने उनके कश्मीरी पंडितों के आंसुओं का मजाक उड़ाया। फिर आप कहते हैं कि आपको भगवान से डर लगता है। कोई डर नहीं लगता। ये भी आपका एक पाप था, याद रखना इस चीज़ को। कभी उनके जो आए हैं वो भी आपको ले डूबेंगी। ये भी मैं कह रहा हूँ, आपको याद रखना चाहिए ये चीज़। ये मत सोचिए इनका कोई असर नहीं होता है। और समाज में क्या किया आपने? आपने 497 IPC का अडल्ट्री कानून ख़त्म कर दिया। और कानून तो ख़त्म कर दिया, कर देते, कोई बात नहीं थी। आपने साथ में और क्या कह दिया कि वुमेन को, महिला को सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, वो जिस मर्जी के साथ जाए, एंजॉय करे। ये हिंदू धर्म को आपने सर्वनाश करने का काम किया था। आपने तो महिलाओं को जो महिला और पुरुष का संबंध 7 जन्मों का संबंध माना जाता है हिंदू धर्म में, आपने महिलाओं को बाजार में बैठा दिया। आपको शर्म नहीं आई? आप इमेजिन कीजिए, आपकी अपने घर में आपके बेटे की पत्नी बाहर जाके ऐश आराम करे, मस्ती करे दूसरे मर्द के साथ, कैसा लगेगा आपको? आपने किया, आपने कर दिया ये काम। आपको शर्म नहीं आई? ये निर्लज्जता थी, परले दर्जे की निर्लज्जता जो आपने की। ऐसे समाज, ऐसे आपने समाज का विघटन का पूरा प्रोग्राम बना दिया। और फिर उसके बाद आप जाने वाले हो, अभी 10 नवंबर को चले जाओगे। आपको ये जो अपना केस बनाया आपने कि महिलाओं को सेक्सुअल ऑटोनॉमी दे दी, इसके साथ जोड़ के आपने और बना दिया मैरिटल रेप। व्हाट इज ब्लडी मैरिटल रेप? एक आदमी घर में बीवी के साथ सेक्स नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा जाके? बीवी को आपने खुला छोड़ दिया कि जहाँ मर्जी जाओ, और आदमी को, अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स नहीं करने दोगे आप। और फिर आप जा रहे हो, अगले चीफ जस्टिस को कहते हैं वो बेंच बना था, आप खुद बैठ गए उसमें। मतलब अभी आपके 20 दिन 15 दिन भी आपके जो वर्किंग डेज हैं नहीं बचे हैं, आप उसकी सुनवाई करने के लिए बैठ गए। क्यों भाई? इतना क्या उतावलापन है? क्या करना चाहते हैं आप? आई हैव गॉट सीरियस डाउट्स अबाउट योर इंटेंशंस। ये क्यों आपने मैरिटल रेप का केस अपने हाथ में लिया? नहीं लेना चाहिए था। फिर आप कहते हैं हम तो राजनीति नहीं करते। 100 करोड़ हिंदुओं की दिवाली आप हर बार बर्बाद करते रहे हैं।
100 करोड़ हिंदुओं की। क्रैकर्स नहीं चलेंगे। अरे वो क्रैकर्स चला रहा है इजराइल, वहाँ पे दबा के उसको रोक लो, रशिया को रोक लो, यूक्रेन को रोक लो। वो तो अंतरराष्ट्रीय लेवल की प्रदूषण फैल रहा है वहाँ पर। आप यहाँ पर 2 दिन की दिवाली उसको ही काला करने में लगे रहते हो। कभी बकरीद पे बकरे काटने पे रोक लगाई है? हिम्मत नहीं कर सकते। हिंदू सहिष्णु है, टॉलरेंट है, वो चुपचाप सह लेता है। बकरों पे काटने पे रोक लगा के देखो, तुमको उठा के फेंक देंगे वहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से। करके एक बार हिम्मत तो करो, नहीं करोगे। क्योंकि आप तो वही है ना कि जो दबता है उसको दबाओ, ये आपका फिलॉसफी है। और बताता हूँ, ये राजनीति सबसे बड़ी राजनीति। मोदी तो मोदी, योगी भी टारगेट पे रहता है। सीए के दंगे हुए लखनऊ में, आपने दंगाइयों से जो रिकवरी करनी थी, वो चुनाव, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हो रहे थे 2022 के, उस चुनाव के चलते आपने योगी को आदेश दिया, इनकी रिकवरी रोको वरना हम रोक देंगे। ये ब्लैकमेलिंग की आपने, ये राजनीति थी। समझ रहे हैं ना कितनी राजनीति खेलते हो आप। आपने उन सबको छोड़ दिया। किस लिए? एक बड़ा टेक्निकल ग्राउंड। आपने कहा जी ने रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से उनकी असेसमेंट होनी चाहिए, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा ली, डिस्ट्रिक्ट जज से करा ली। यार क्या ये मतलब, ये कराता ना कि दिखाई देता है साफ साफ, दीवारों पर लिखा है आपके लिए कि आप बेईमानी कर रहे हो। आपने कहा ये तो निरीह गरीब मुस्लिम है, ये कहाँ से पैसा देंगे? अच्छा, गरीब निरीह हैं तो लेकिन वो सरकारी संपत्ति को आग लगा सकते हैं, उनको अधिकार है। आप यही तो कह रहे हो, लेकिन उनसे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। ये काम आपने किया। ये काम आप 59 कार सेवकों को जिंदा जलाने के आरोपियों को, जो आरोप में शामिल थे गोधरा में, आपने उन सजा याफ्ता मुजरिमों को भी बेल दे दी। क्या सोच के दी? ये थी राजनीति। यानी कि 59 कार सेवकों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी, जो मार दिए जिन लोगों ने उनकी वैल्यू है। और तो और लालू प्रसाद यादव को 32.5 साल की सज़ा हो रखी है, और 3.5 साल की उसने एक फर्जी तौर पे सज़ा काटी है, लेकिन फिर भी उसको छोड़ा। आपने सारी सज़ाओं में उसको बेल दे रखी है। मौज कर रहा है, हल्ला ठोकता है, मोदी की गर्दन दबा देंगे हम, ये काम कर रहा है वो बैठ के। आप उसको मौज करा रहे हो। ये एक जुडिशरी और अपराधी, क्रिमिनल, ही इज ए क्रिमिनल, कन्विक्टेड क्रिमिनल। जुडिशरी और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स के बीच में नेक्सस है, ये शो करता है, प्रूव करता है। और ये विशुद्ध राजनीति प्रूव करती है, आप कर रहे हैं। अब वो इतनी उम्र हो चुकी है, आप वो कहते हैं कि जेल में, जेल कैसे काटेगा वो? और जब उसको अभी एक जमीन का जो किस्सा है उसके अंदर फंसा हुआ है, वो जिस दिन कोर्ट में जाना होता है व्हील चेयर पर जाता है, अदरवाइज खूब मस्ती करता है, मौज करता है, बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है। आपने उसको छोड़ रखा है, आपने उसको छोड़ रखा है, मस्त कर रखा है। और बताता हूँ, आपकी जो विशुद्ध राजनीति जो किया आपने, आपको खुद भी याद होगा। यूयू ललित चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले 30 सितंबर 2022 को उनकी बुलाई हुई आखिरी कॉलेजियम की मीटिंग थी। आपने क्या किया? उस मीटिंग में आप गए नहीं। क्यों? आप नहीं चाहते थे वो मीटिंग हो, और एक भी जज नहीं होता तो कोरम पूरा नहीं होता। आप रात को पहली बार, जब से 8 साल से आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, पहली बार हाँ रात के 9 बजे तक आप हियरिंग करते रहे। कौन सा पहाड़ टूट रहा था जो अगले दिन हियरिंग नहीं हो सकती थी? लेकिन आप उस मीटिंग को अवॉइड करना चाहते थे, जो वो यूयू ललित
नाम रिकमेंड करना चाहते थे, आप उसके ऊपर रोक लगाना चाहते थे कि नहीं मैं बनाऊंगा अब, क्योंकि मैं चीफ जस्टिस बनूंगा। ये थी विशुद्ध राजनीति। क्या क्या गिनाया आपको। आपके तो जो कर्म कांड है वो कुकर्म कांड, वो बहुत लंबे चौड़े हैं। आपके समय में जो जब आप बने थे चीफ जस्टिस, 65-68 हज़ार सुप्रीम कोर्ट में केसेस थे, बढ़ के 30% बढ़ गए, 80,000 हो गए। क्यों हो गए? जबकि आपने बहुत केसेस सुलझाए। आप कह रहे हैं जितना के हमने सुलझाए उतने अमेरिका में नहीं होते डिसाइड केसेस। फिर क्यों बढ़ गए? क्यों? वहाँ पे जो चंडाल चौकड़ी है वकीलों की या जजों की, वो लगी रहती थी। कभी केजरीवाल का केस आ गया, कभी किसी का गया, रोज़ तो ये कोर्ट को बिजी रखते हैं। और अब आप जा रहे हैं, पूरा एक टेंडम बना हुआ था आपका कपिल सिब्बल और ये जो वो जज बनाने वाले वकील हैं, क्या बोलते हैं उनको, मनु सिंघवी एटसेट्रा, पता नहीं कितने पूरे चौकड़ी में। आज वो कपिल सिब्बल बिखर रहा है। आपने लेडी का फोटो को बदल दिया, मूर्ति को बदल दी, क्योंकि वो कह रहा है जा रहे हैं इनको हम भी रगड़ेंगे। ये हैं आपके जो जो सगे वाले। और जो मोदी आपकी हमेशा आदत किया जिसने जुडिशरी का, उसके पीछे आप पड़े रहे। व्हाट इज दिस? चीफ जस्टिस साहब, आपने दिल्ली में केजरीवाल के चुनी हुई सरकार कह के आपने जो ऑर्डर पास किए, आपने उसको एक मतलब दिल्ली में आपने 2 पावर सेंटर्स क्रिएट करने का काम किया था। वो तो गवर्नमेंट ने अध्यादेश ला के और पार्लियामेंट से पास करा के उसको कैंसिल कर दिया। अदरवाइज आपने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया था। आपका वो ऑर्डर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, सरकार एक्शन नहीं लेती, तो आपको पता नहीं है केजरीवाल सबसे पहला काम करता कि मोदी को अरेस्ट कराया था। ये ऐसे काम करता है। ये एकदम पंजाब में चालू कर दिया था। वो जो पंजाब में किया, दिल्ली में सारे अफसरों के ऊपर इसने डंडे चला दिए थे। आपने पावर सेंटर क्रिएट करने की कोशिश की। ये थी राजनीति। और जो सबसे बड़ी राजनीति इस कोर्ट के अंदर चल रही है और कभी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगी। कब तक? जब तक आपका थोपा हुआ गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कॉलेजियम चलता रहेगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सब जो भी जज आएंगे, सब के अंदर कांग्रेस के जीन्स हैं और वो कभी ख़त्म, मर नहीं सकते वो। आपने बिल्कुल भी ये काम ऐसा नहीं किया है कि जिससे ये तो सिस्टम ही बेकार है। और एक व्यक्ति वकील निदम्परा, उसने अपील की, फ्रेश अपील आपके एनजेसी को बहाल करने के लिए। आपने एडमिट की, खुद एडमिट की आपने। और बाद में जब उसकी सुनवाई का नंबर आया तो आपने अपने रजिस्ट्री से उसको डिसमिस करा दिया कि ये एक्सेप्ट नहीं हो सकती, एडमिट नहीं हो सकती। ये कैसा आपका सिस्टम है? और सबसे बड़ी बात यह है, इतनी बड़ी राजनीति खेली गई थी उसके अंदर एनजेसी को रद्द करने की। सरकार, संसद से पास हुआ कानून आपने रद्द कर दिया। यूनानिमस कानून पास किया हुआ, यूनानिमस संसद के इतिहास में रेयरली होते हैं यूनानिमस पास। 125 करोड़ जनता थी उस वक्त। एक यूनानिमस अप्रूव होने का मतलब है 125 करोड़ जनता ने उस कानून को पास किया था और आपके 4 जजों ने उसको रद्द कर दिया। ये राजनीति थी। और फिर आपके जो जजेस थे, they were not actually competent to decide the case because they were the stakeholders, they were the interested parties। भाई किसी दरोगा के ऊपर इल्ज़ाम है चोरी का और उसी को कह दिया जाए भाई तू इंक्वायरी कर देगा वो। आपके जज भी उसी कंडीशन में थे भाई, उन्हीं के खिलाफ केस था और उनसे फैसला करा रहे हो। कैसे होगा भाई फैसला? ये बेस अभी भी आप जाते जाते अगर उस जजमेंट को भी रिकॉल कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने अभी जस्टिस रमन्ना का जो केस है बेनामी प्रॉपर्टी डेट का रिकॉल किया है, इस जजमेंट को, एनजेसी के जजमेंट को भी रिकॉल कीजिए। आप स्वतः संज्ञान लेकर रिकॉल कीजिए। वो कोई जजमेंट, कोई लॉजिकल जजमेंट नहीं था वो।
आपकी अटल अरे एक आ गया जी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंस के ऊपर खतरा हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके अंदर एक अपना नुमाइंदा बैठा दिया। अरे यार, कहाँ से खतरा हो गया? 7 में से 5 मेंबर आपके थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, एक चीफ जस्टिस, दो जस्टिस और 3 2 4 आदमी थे आपके। फिर आप कहते हैं जी हमारा इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई भाई? यानी कि आप सारे काम सरकार के अंदर घुसे रहोगे तो वो सरकार की ऑटोनॉमी को ख़त्म नहीं कर रहे आप, लेकिन आपके अगर फैसलों में जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में अगर एक सरकार का नुमाइंदा आ गया तो आपकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई। कितना बड़ा फ्रॉड खेला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको कानून बनाने का अधिकार नहीं था, आपने फिर कानून बना दिया। कैसे बना दिया भाई? तीनों जो जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, सबकी अलग अलग पावर है। कानून बनाने का काम संसद का है, पार्लियामेंट का, जुडिशरी का है। सुप्रीम कोर्ट को तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन आपने कॉलेजियम बनाया और थोप दिया। ये जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कोई सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म हो ही नहीं सकते। और फिर और आप क्या करते हैं, एक एक केस को, कोई फैसला हुआ हाई कोर्ट का, आपने स्टे कर दिया, स्टे करके सो जाते हैं। कितने साल सो गए कुछ पता ही नहीं। ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस है, यही केस है। वो कई साल से सो रहे थे स्टे करके। तो ये कहने का मतलब है जी कि ये जो हज को चले हैं चंद्रचूड़ जी और गंगा जी नहा रहे हैं, तो इनको ये याद रखना चाहिए कि इनको याद तो रखा जाएगा। और वैसे तो साहब ऐसा है, पब्लिक मेमोरी तो ऐसी होती है, लेकिन इनको ज़रूर याद रखा जाएगा क्योंकि इनके टाइम में जितना जुडिशरी का क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है उतनी किसी के टाइम में नहीं हुई। ये लोग अपने जो चैम्बर्स के झरोकों, जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनसे बाहर झांक के देखें कभी कि लोग इनके बारे में क्या बात करते हैं। आपने ये तक क्या, बाय गॉड मैं क्या बताऊं इनको। उस बेचारी नुपुर शर्मा की 2 जजों ने हवा उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके। ऐसा करता है कोई? इतनी भयंकर शब्द बोले उसके लिए, उस लेडी के लिए, और वो बेचारी आज वो घर में बैठी हुई है आप लोगों की वजह से। यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। दैट वाज द प्योर पॉलिटिक्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट विच यू प्लेड। और आपने अपने जजों को कुछ नहीं कहा। एक्चुअली अब समय ये आ गया है कि जजेस के ऊपर एक नकेल कसने की ज़रूरत है कि इनके भी जो कंडक्ट है वो कंडक्ट मिसकंडक्ट है कि नहीं है, इसको जज करने के लिए ज़रूरत है अब, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज बहुत बात कर ली साहब। तो मेरे कंटेंट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स मेरे को ज़रूर लिख के दीजिए कि क्या, और इसमें जो अपने व्यूज़ हैं आप वो लिखिए इसके अंदर, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय और जय श्री राम।